टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। लाइक हम डिफेक्ट्स देखने वाले हैं और जितने भी हमने सॉलिड स्ट्रक्चर स्टडी किए हैं वो सब परफेक्ट नहीं होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट होते हैं। ये सब आज हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो लाइक हमने देखा था हमारे पास जो सॉलिड होते हैं कुछ लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, कुछ शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। तो लाइक शॉर्ट रेंज ऑर्डर के हो या फिर हमारे पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर के हो, इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ मेनली डिफेक्ट होता है। कोई भी क्रिस्टल हमारे पास परफेक्ट नहीं होता है। लाइक अगर हम बात करें डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट हम किस चीज को बोल रहे हैं? डिफेक्ट हम बोल रहे हैं लाइक कोई भी हमारे पास एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे कि हमने स्टडी किया था, ये एक पैटर्न है, हमने कंसीडर कर लिया लाइक ये पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है, ठीक है। कोई भी हम ले सकते हैं लाइक इस तरीके से एक क्रिस्टल के अंदर ये पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है। तो इसको हम क्या मान रहे थे, ये हमारे पास आइडियल स्ट्रक्चर है या एक परफेक्ट क्रिस्टल है। बट क्या होता है इस क्रिस्टल के अंदर इरेगुलरिटी प्रेजेंट होती है, लाइक कुछ ना कुछ डेविएशन होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल सिमिलर नहीं होता, लाइक कहीं कहीं पे डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो हमारे पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो या फिर हमारे पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, लाइक जो हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म होते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है ये बहुत ही ज्यादा या तो फास्ट रेट पे होता है, एक्सट्रीमली फास्ट रेट पे, या फिर होता है मॉडरेट स्पीड पे, जिसकी वजह से डिफेक्ट्स आते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई एक सिंगल क्रिस्टल की बात करें जो कि फॉर्म हो रहा है एट ए वेरी स्लो रेट, अगर हम उसकी बात करें स्लो रेट पे बन रहा है, फिर भी उसके अंदर क्या होगा, कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, फिर भी वो परफेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं क्या, डिफेक्ट। तो डिफेक्ट हम किसको बोल रहे हैं, डिफेक्ट्स आर इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम अ परफेक्ट क्रिस्टल, ठीक है। सो परफेक्ट क्रिस्टल नाम की कोई चीज नहीं होती है, सबके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। तो हम मेनली यहाँ पे बात करते हैं डिफेक्ट की। डिफेक्ट कितने टाइप का होता है, तो डिफेक्ट 2 टाइप का होता है हमारे पास। फर्स्ट इज पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड इज लाइन डिफेक्ट। तो अगर हम बात करें पॉइंट डिफेक्ट की, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, लाइक हमारे पास कोई एक क्रिस्टल है, कोई एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या पर्टिकुलर एटम के ऊपर कोई डिफेक्ट है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, पॉइंट डिफेक्ट। पर्टिकुलर किसी एटम के ऊपर, पर्टिकुलर एटम, ठीक है। डिफेक्ट एट अ पर्टिकुलर एटम, मोलिक्यूल, आयन है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कुछ भी बोल सकते हैं, जहां पे ये डिफेक्ट प्रेजेंट होगा इसको हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। इसी तरीके से नाम से ही पता चल रहा है लाइन डिफेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे डिफेक्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, डेविएशन या फिर इरेगुलरिटी प्रेजेंट होगी इन अ लाइन और इन अ रो बोल सकते हैं। डिफेक्ट प्रेजेंट एट रो, यहाँ पे डेविएशन कहाँ हो रही है, पूरी एक रो में हो रही है। तो यहाँ पे हम जो स्टडी करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं डिफेक्ट को, दैट आर पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट के ऊपर हम कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, हम डिफेक्ट यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, दीज आर पॉइंट डिफेक्ट्स, ठीक है। सो पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं ये सब हम देखने वाले हैं। ओके, सो पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। So first is stoichiometric defect, second is impurity defect, and third is
नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक क्या होता है। स्टोइचियोमेट्री लाइक एक हमारे पास कोई अरेंजमेंट है जिसके अंदर हमारे पास कोई आयंस प्रेजेंट है, तो उनका जो हमारे पास लाइक रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। तो स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट के अंदर हमारे पास स्टोइचियोमेट्री जो रहती है वो सेम रहती है। स्टोइचियोमेट्री अब हमारे पास यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो फर्स्ट इज वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। सेकेंड इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थर्ड इज फ्रैंकल डिफेक्ट। फोर्थ इज शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, तो सबसे हम पहले बात करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। लाइक नेम से ही क्लियर हो रहा है हमारे पास स्टोइचियोमेट्री के अंदर क्या होगी, वैकेंसी प्रेजेंट होगी। किस तरीके से अब हम देख लेते हैं। लाइक हमने ये कंसीडर कर लिया, हमारे पास ये एक क्रिस्टल है जिसके अंदर हम एटम्स में क्या कर रहे हैं, दूर दूर शो कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, लेकिन ये एटम्स क्या होते हैं, पास पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास एटम्स प्रेजेंट हैं एक क्रिस्टल के अंदर। तो अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारे पास परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है, अब हम यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट शो कर रहे हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे पास लैटिस साइड बोलते हैं इनको, जहां पे हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है इनको बोलते हैं लैटिस साइड। ये जो लैटिस साइड पे जहां पे हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी और यहाँ पे हमको एटम्स नहीं मिलेंगे। तो वैकेंसी हम किस तरीके से शो करेंगे, सो यहाँ पे हमने शो कर दी वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है, आप कहीं पे भी शो कर सकते हो। लाइक यहाँ पे हमने शो कर दी। ठीक है, इस तरीके से आप कहीं पे भी शो कर सकते हो। इसको हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। तो जब हमने परफेक्ट क्रिस्टल देखा था तो यहाँ पे क्या थे, हमारे पास एटम्स प्रेजेंट थे, बट अब यहाँ से क्या हो गए हैं, हमारे पास एटम जो है वो मिसिंग है। एटम मिसिंग है मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, जो हमारे पास ये सॉलिड प्रेजेंट है या जो हमारे पास ये क्रिस्टल प्रेजेंट है, इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी डिक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पे एटम्स अब हमारे पास क्या है, कम प्रेजेंट है एज कंपेयर टू परफेक्ट क्रिस्टल। और ये डिफेक्ट हम जब भी शो कर सकते हैं, लाइक अगर हम कोई क्रिस्टल है उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करे या फिर उसको हीट करे तो ये डिफेक्ट शो होता है। इसको हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, लाइक हमारे पास जो एटम्स हैं वो तो प्रेजेंट हैं ही, इसके अदरवाइज हमारे पास इंटरस्टिशियल साइड पे एटम्स प्रेजेंट हो। तो हम फिर से बनाते हैं, हमारे पास ये क्रिस्टल है, ठीक है, जिसमें हम एटम्स को दूर दूर शो कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो हमारे पास परफेक्ट क्रिस्टल हो गया। अब यहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर ये जो हमारे पास वैकेंट स्पेस है, ये जो हमारे पास स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड। ये वाली तो हमारे पास साइड थी जहाँ पे एटम प्रेजेंट है, एंड जहाँ पे एटम प्रेजेंट नहीं होता उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड। तो कुछ एटम हमारे पास प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, इंटरस्टिशियल साइड पे। लाइक यहाँ पे हमने एटम बना दिया, यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे भी आप शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डिफेक्ट शो कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एटम कहाँ प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल साइड्स के ऊपर। तो अगर हम बात करें किसकी, परफेक्ट क्रिस्टल की, एंड ये जो हमारे पास इम्प्योरिटी प्रेजेंट है जिसके अंदर,
तो यहाँ पे ये जो शो कर रहा है डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तो यहाँ पे एटम्स क्या है, बढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू परफेक्ट। तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारे पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट की। फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर मेनली हम देखते हैं किसको स्टडी करते हैं, आयनिक सॉलिड्स जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, आयनिक सॉलिड्स। लाइक हमारे पास किस फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में, लाइक NaCl हो सकता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इस फॉर्म में हमारे पास जो सॉलिड प्रेजेंट होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं इन फ्रेंकल डिफेक्ट। तो इसमें किस तरीके से हमारे पास डिफेक्ट होता है वो हम देख लेते हैं। लाइक ये हमने एक क्रिस्टल ले लिया, इसमें हम इनको शो करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो बना लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास जो हमारे पास परफेक्ट क्रिस्टल होगा वो। ठीक है, अब हम डिफेक्ट कौन सा शो कर रहे हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो आयन होता है, मेनली हम इसमें बात करते हैं किसकी, कैटायन की। कैटायन की क्यों बात कर रहे हैं, जो कैटायन का जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, स्मॉल होता है, कंपैरेटिवली स्मॉल होता है एज कंपेयर टू एनायन। कैटायन का जो साइज होता है स्मॉल होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू एनायन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कैटायन है वो कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा इंटरस्टिशियल साइड पे। लाइक हमने कोई भी ये वाला कैटायन ले लिया, ठीक है, और ये कहाँ पे चला गया, ये चला गया इंटरस्टिशियल साइड पे। ठीक है, लाइक हम ये वाला ले लेते हैं, इसको भी शो कर देते हैं कहाँ पे, इंटरस्टिशियल साइड पे। ये हमने शो कर दिया यहाँ पे। एंड वैकेंसी कहाँ क्रिएट हो गई, जहां पे हमारे पास स्टार्टिंग में एटम प्रेजेंट था या आयन प्रेजेंट था, तो यहाँ पे क्या शो हो रही है, वैकेंसी शो हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास आयन प्रेजेंट था, कैटायन जो हमारे पास प्रेजेंट था वो मूव हो गया है इंटरस्टिशियल साइड में, एंड जो ओरिजिनल साइड थी उसके ऊपर आ गई है हमारे पास वैकेंसी। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, एंड फ्रेंकल डिफेक्ट जो है इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कैटायन है हमारे पास अपनी पोजीशन से क्या हो रहा है, डिसलोकेट हो रहा है, एक दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। एंड इसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, लाइक ZnS, Ag, Br, Agi, AgCl। ठीक है, सॉरी इसमें NaCl का स्ट्रक्चर नहीं आएगा क्योंकि वहां पे जो साइज है ऑलमोस्ट सेम रहता है। यहाँ पे इस तरीके के हम एग्जांपल लेंगे। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो कैटायन का साइज होगा एज कंपेयर टू एनायन स्मॉल होगा। ठीक है, इसीलिए ये वाले इसके एग्जांपल होंगे। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं किसकी, शॉर्ट की डिफेक्ट की। ठीक है, सो शॉर्ट की डिफेक्ट में हमारे पास, एंड इसकी डेंसिटी की बात हमने नहीं की है, सॉरी। सो इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। बस यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ था, जो एटम्स थे, कैटायन थे, वो मूव हुए कहाँ पे, सिर्फ इंटरस्टिशियल साइड पे। तो यहाँ पे डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आया है। सो डेंसिटी रिमेन्स सेम, ओके। तो अब हम मूव करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट के ऊपर। सो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर हमारे पास आयनिक सॉलिड ही प्रेजेंट होते हैं, बट
इसमें जो हमारे पास कैटायन और एनायन का जो साइज रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कैटायन एनायन, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं सॉलिड का। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है क्रिस्टल का। तो इस शॉर्टकट इफेक्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को सेम रखने के लिए, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन का जो बैलेंस आउट करने के लिए, लाइक जो चार्ज है उसको न्यूट्रल करने के लिए हमारे पास क्या होंगे, दोनों आयन जो है सेम मिसिंग होंगे। लाइक अगर हमारे पास एक पॉजिटिव आयन मिसिंग है, मतलब एक कैटायन मिसिंग है, तो एक ही एनायन मिसिंग होगा। लाइक अगर हमारे पास दो कैटायन मिसिंग है तो दो एनायन मिसिंग होंगे। किस तरीके से, तो ये तो हमारे पास परफेक्ट क्रिस्टल हो गया। लाइक हमने यहाँ पे शो किया कि हमारे पास ये कैटायन यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, ये कैटायन यहाँ पे क्या है, मिसिंग। तो हम एक एनायन भी यहाँ से क्या कर देंगे, मिस कर देंगे, ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है सेम रहे, मतलब यहाँ पे चार्ज बैलेंस रहे। तो स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे क्या था, आयंस प्रेजेंट थे जिसकी वजह से डेंसिटी सेम थी, बट यहाँ पे अब क्या है, आयंस कम हो गए हैं। तो आयंस कम हो गए हैं तो हमारे पास डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीजेस। एंड ये जो डिफेक्ट है वो वो हमारे पास आयनिक सॉलिड शो करते हैं जिनका हमारे पास कैटायन एंड एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो इसका जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज NaCl, KCl, CsCl। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया शॉर्टकी डिफेक्ट। अब हम मूव करते हैं किसके ऊपर, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो हम बात कर रहे हैं किसकी, इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। सो इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, मोल्टन स्टेट के अंदर लेते हैं NaCl। मोल्टन स्टेट के अंदर क्या लेते हैं, NaCl। तो यहाँ पे ये जो NaCl है इसको हम इरेडिएट कराते हैं विद SrCl2। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ये पता है SrCl2 किस तरीके से ब्रेक होता है आयंस के अंदर, Sr2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक क्रिस्टल बना लेते हैं लाइक, सो ये Na पॉजिटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, सॉरी Cl नेगेटिव आएगा यहाँ पे, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा Na पॉजिटिव, यहाँ पे Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारे पास जो है परफेक्ट क्रिस्टल प्रेजेंट है मोल्टन स्टेट में। ये है NaCl का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमने इसको इरेडिएट करवाया किससे, SrCl2 से। जब हम SrCl2 से इसको इरेडिएट कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये जो है आयन मिसिंग हो जाएंगे। लाइक जो Na पॉजिटिव आयन है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, Sr2 पॉजिटिव आयन से। सो हमारे पास एक Sr2 पॉजिटिव, लाइक यहाँ पे चार्ज कितना हमारे पास, Sr2 पॉजिटिव, ये कितने आयन को रिप्लेस करेगा, 2 Na पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करेगा, ताकि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये Na पॉजिटिव यहाँ से हमने रिप्लेस कर दिया है, एक ये यहाँ से रिप्लेस हो गया है। ठीक है, अब हम कैसे शो करेंगे, तो यहाँ पे हमने शो किया क्या, Sr2 पॉजिटिव, एंड यहाँ पे हमने क्या शो की, यहाँ पे वैकेंसी शो की। तो यहाँ पे Sr2 पॉजिटिव ने क्या किया, जो हमारे पास एक आयन की जो पोजीशन थी वो ऑक्यूपाई कर ली है एंड एक पोजीशन पे वैकेंसी क्रिएट हो गई है। इसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ऑलराइट,
तो ये हमारे पास क्या हो गया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हम मूव करते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम बात कर लेते हैं किसकी, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारे पास दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। सेकंड इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर हमारे पास जो रेशियो रहता है वो डिफरेंट रहेगा, लाइक स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो जो है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट की। मेटल एक्सिस डिफेक्ट के अंदर सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ठीक है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हम एक क्रिस्टल लेंगे NaCl का। हमने एक क्रिस्टल लिया किसका, NaCl का। Na पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव से शो कर देती हूं मैं डायरेक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव, 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 पॉजिटिव। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर NaCl का। ये जो NaCl का जो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसमें हमने क्या किया, ये जो सरफेस है इसके ऊपर हमने रख दिए Na वेपर्स। हमने क्या रखे यहाँ पे, Na वेपर से इसको इरेडिएट करवा दिया, Na वेपर्स। जब ये Na वेपर इस क्रिस्टल के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव को बाहर निकाल लेगा। ठीक है, ये Na जो वेपर था सबसे पहले ये किसमें कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव में, तभी ये Cl नेगेटिव को निकाल सकता है क्योंकि ये एक आयन है। ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन। देन इसने क्या किया, ये जो Na पॉजिटिव जो हमारे पास ये वेपर से आया है, Na वेपर से। ठीक है, ये जो हमारे पास Na पॉजिटिव है ये कोई भी एक नेगेटिव साइन मतलब Cl नेगेटिव के ऊपर इस तरीके से अटैच होगा और इसको इस क्रिस्टल से बाहर निकाल लेगा। ठीक है, इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं। ये मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पास क्रिस्टल बन गया। अब यहाँ पे ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस वैकेंसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं F सेंटर। तो यहाँ पे मेनली हमारे पास हुआ क्या है, लाइक हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिया NaCl का एंड इसके जो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसके ऊपर हमने ले लिए Na वेपर। Na वेपर जब इस क्रिस्टल के कांटेक्ट में आएंगे तो Na वेपर कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन के अंदर। एंड ये जो Na पॉजिटिव है ये यहाँ से Cl नेगेटिव को बाहर निकाल लेगा और फॉर्म हो जाएगा NaCl। ठीक है, NaCl बाहर निकल गया एंड यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ पे आ जाएगा इस वैकेंसी के अंदर। इसी तरीके से और Na वेपर हमारे पास प्रेजेंट है और यहाँ पे F सेंटर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ड्यू टू दीज F सेंटर हमारे पास कलर शो होते हैं। ठीक है, क्या शो होते हैं, कलर शो, कलर। ये कलर शो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड, और हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है क्या शो करते हैं, कलर, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक नेचर के हैं। क्या है, पैरामैग्नेटिक, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें इसके जो NaCl का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा इसका कलर कौन सा होगा, दैट इज येलो कलर शो करेगा।
एंड इसी तरीके से हम बात करें अगर LiCl, ये वाला जो क्रिस्टल है ये शो करेगा पिंक कलर। अगर हम बात करें KCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, तो ये शो करता है वॉयलेट कलर। ऑलराइट, सो ये तो हो गया मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब हम देख लेते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, सॉरी ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट। तो हमारे पास है ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो ये अगर हम इसकी बात करें रूम टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर, सो ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट। ऑलराइट, जब हम इसको हीट करते हैं, जब हमने इसको हीट किया, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगी, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वजह से, यहाँ पे एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से ये डिफेक्ट शो होता है। एंड अब ये शो होगा येलो कलर का। ठीक है, सो यही था हमारे पास मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। सो ये तो हो गया मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, जो मेटल की जो हमारे पास क्वांटिटी होगी, मेटल का जो हमारे पास मेटल प्रेजेंट होगा वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा एज कंपेयर टू अदर नॉन स्टोइचोमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक मोस्ट फेमस एग्जांपल है, दैट इज FeO। ठीक है, ये जो हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का जो सॉलिड है, इसको फॉर्म करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। सो FeO जो है हमारे पास मिलता है Fe 0.25O। ठीक है, ये इस फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसकी रेंज कितनी होती है, Fe 0.23O टू Fe 0.26O। ठीक है, ये इसकी रेंज होती है। ठीक है, तो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के अंदर हमारे पास जो मेटल की जो अबंडेंस है, मेटल की जो क्वांटिटी है, ये कम होती है, मेटल का जो रेशियो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू दिस स्टोइचोमेट्रिक, नॉन स्टोइचोमेट्रिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ये थे सारे डिफेक्ट। होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे लाइक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। सो होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। Hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.